बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि बड़ी गिरफ़्तारियों का फ़ैसला कर लिया गया है। ना सिर्फ गिरफ़्तारियों का फ़ैसला हुआ है, बल्कि इस फ़ैसले की एग्ज़ीक्यूशन के सिलसिले में जल्द एक स्पेशल टीम तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। तो इस प्रोग्राम में आप देखने वालों को ये बताएंगे कि गिरफ़्तारियों के इस नए सीज़न के आगाज़ का मामला क्या है, किस किस को गिरफ़्तार किया जाएगा, किस मामले पर ये गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और शेर अफजल मरवत का एक एतराफ़ी बयान सामने आया है। उस एतराफ़ी बयान पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा क्यों आपस में लड़ पड़ी हैं, क्यों एक दूसरे पर फट पड़ी हैं, ये मामला क्या है इख्तलाफात का, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी दिलचस्प तफ़सीलात हैं जो आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने ख़ुद भी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने जितना हो सके आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ख़वातीन की जो पीटीआई की जो ख़वातीन हैं वो क्यों आपस में लड़ पड़ी हैं, मामला क्या हुआ है इन इख्तलाफात का। नाज़रीन, 3 अप्रैल को आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और आलमोस्ट तमाम जो सेनेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं, सब के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन ये जो लड़ाई तहरीक इंसाफ की ख़वातीन में हुई है, वो नाज़रीन इस मामले पे हुई है जो तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब की ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर, सेनेट की मखसूस नशिस्त पर जो सनम जावेद को नॉमिनेट किया गया है। अब अगर हम नाज़रीन फैक्चुअली देखें या इदाद-ओ-शुमार देखें, सेनेट के इलेक्शन में जो वोटिंग का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के तहत तो बज़ाहिर सनम जावेद की जो कामयाबी है, उसके इतने ज़्यादा कोई रोशन इम्कानात नज़र नहीं आते। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है, हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। अब सनम जावेद की नॉमिनेशन हो चुकी है, उनके कागज़ात जमा हो चुके हैं, लेकिन हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ की जो खातून रहनुमा है तैयबा राजा, वो सनम जावेद की नॉमिनेशन पे फट पड़ी हैं। तैयबा राजा ये कहती हैं कि सनम जावेद की जो नॉमिनेशन है उसको क्वेश्चन मार्क किया गया है। कहा गया है कि ये सनम जावेद जब सारी ख़वातीन पीटीआई की हिरासत में थी, 9 मई के बाद कैद में थी, तो सिर्फ वाहिद सनम जावेद ऐसी खातून रहनुमा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसकी बार बार ज़मानत हो जाती थी। तैयबा राजा ये कहती हैं कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही हूँ। तैयबा राजा ये कहती हैं कि खतीजा शाह हो गई, मैं खुद हो गई, तैयबा राजा और आलिया हमज़ा हो गई, हमें तो ज़मानत नहीं मिली। जबकि दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो सनम जावेद की 7 बार दहशतगर्दी के केसेस में ज़मानत हो जाती है और 8 बार वो गिरफ़्तार होती हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि हमारी ज़मानत नहीं होती, सनम जावेद की गिरफ़्तारी हो जाती है? तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, जो मैं सवालात उठा रही हूँ, अपने सवालात पे मैं कायम हूँ और ख़ान की वजह से मैं खामोश हूँ। तैयबा राजा कहती हैं कि मैं इमरान खान की वजह से खामोश हूँ और सब कुछ हम बोलेंगे, लेकिन जब तमाम ख़वातीन जो जैसे आलिया हमज़ा हैं, खतीजा शाह हैं, बाकी जो ख़वातीन अंदर अभी जेलों में हैं, वो बाहर नहीं आ जाती, मिल के हम इकट्ठा बोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मैं कह रही हूँ उन तमाम बातों पर मैं कायम और दायम हूँ। तो ये नाज़रीन एक फटा पड़ा है तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमाओं में कि सनम जावेद की नॉमिनेशन क्यों हुई है। अब सेनेट के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और ख़बर भी सेनेट के हवाले से आपके साथ हम शेयर कर लें। सवाल ये उठ रहा है कि आसिफ किरमानी साहब जो कि सेनेटर थे मुस्तफ़ा नवाज़ के, 2018 में मुंतखब हुए थे, उनकी नॉमिनेशन क्यों नहीं हुई? मुस्तफ़ा नवाज़ ने आसिफ किरमानी को टिकट क्यों नहीं दिया? तो उस पर जनाब खुद आसिफ किरमानी साहब ने लबकुशाई की है। उनकी तरफ से 4 बातें की गई हैं कि क्यों मुझे सेनेट का टिकट नहीं मिला या क्यों उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला नहीं किया। आसिफ किरमानी साहब ये कहते हैं कि एक तो मैंने सेनेट के टिकट के लिए दरख्वास्त नहीं दी, दूसरी मेरी खुद भी सेनेट के इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं थी, तीसरी मेरी अपनी दस्तयाबी थी, मैं दस्तयाब नहीं था इसलिए मैंने इलेक्शन के टिकट के लिए, सेनेट के टिकट के लिए भी अप्लाई नहीं किया। चौथा वो कहते हैं कि किसी से मैंने रब्ता भी नहीं किया टिकट के सिलसिले में। लेकिन जो सवालात उठाने वाले हैं, उन सवालात उठाने वालों का जवाब आसिफ किरमानी साहब ने यह दिया है कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ
और मैं पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ और मेरा नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। बरसों से मेरा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के साथ ताल्लुक़ है। तो अगर एक तरफ अगर पीटीआई की ख़वातीन आपस में सिर्फ नॉमिनेशन के ऊपर लड़ पड़ी हैं, तो दूसरी तरफ जो नून लीग के कैंडिडेट पे या रहनुमा पे सवाल उठाया जा रहा था कि उसको टिकट क्यों नहीं मिला। एक तरफ टिकट मिलने पे लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ ट्रोलिंग या तनकीद की जा रही थी कि टिकट क्यों नहीं दिया गया। तो आसिफ किरमानी साहब ने भी उसका जवाब दे दिया कि मैंने टिकट के लिए दरअसल अप्लाई ही नहीं किया था। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया बयान दाग दिया है। आपको पता है कि चंद रोज़ पहले उन्होंने बयान दिया था कि ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फ़ैसला किया था, ये हमारी गलती थी। और शेर अफजल मरवत के इस बयान को नाज़रीन इमरान खान साहब ने भी क्लैरिफाई किया था, इसकी मज़ीद वजाहत की थी और दुरुस्त करार दिया था शेर अफजल मरवत के बयान को इमरान खान साहब ने। और फिर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा था कि मरवत साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर जो गौहर ख़ान है, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं, ये तमाम बातें इत्तफ़ाक़ राय के साथ हुई थी। ये नहीं कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ किसी अकेले ने जाके फ़ैसला कर लिया था और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो मामला चल रहे थे उसका पत्ता काट दिया गया था। ये इत्तफ़ाक़ राय के साथ पूरी पार्टी का इमरान खान को एतमाद में लेके फ़ैसला किया गया था। अभी वो नाज़रीन मामला चल रहा था इख्तलाफात का, और उस पर साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को जो बयान है वो तो बहुत आगे तक चले गए थे। उन्होंने तो शेर अफजल मरवत साहब को कहा था कि ये हदायत लेके बोल रहा है। हदायत लेने का क्या मतलब है नाज़रीन? किसी और के कहने पे, ईमा पे ये हमारे दरमियान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के दरमियान फूट डलवा रहा है। यहाँ तक साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने कहा था। अब नाज़रीन ये हुआ है कि अभी ये मामला या इस मामले की धूल अभी बैठी नहीं थी कि मरवत साहब ने एक नया बयान दे दिया है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, यानी 2018 से लेकर 2023 तक, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, करप्शन के रिकॉर्ड टूटे हैं। और यहाँ तक मरवत साहब ने कहा कि जो अरबोंपति थे, अरबों की बात ना करें, अरबों नहीं बनाए गए बल्कि खरबोंपति लोग बन गए, इतनी करप्शन की गई है। अब नाज़रीन आपसे सवाल है कि तहरीक इंसाफ तो करप्शन के ख़ात्मे पे आई थी कि हम करप्शन पे हमारा ज़ीरो टॉलरेंस होगा, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन में कमी लेके आएंगे। अब मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन चले मेरे साथ इख्तलाफ करें। जो आलमी जो इदारे हैं जो इस तरह का इंडेक्स देते हैं करप्शन के हवाले से, उनकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी जो पाकिस्तान का नंबर था करप्शन के हवाले से, उसमें डिक्लाइन देखा गया। इमरान खान के दौर में उन आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब के दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। तो आज मरवत साहब भी वही बयान दे रहे हैं, उन रिपोर्ट की तौसीक कर रहे हैं। तो बताएं फिर खान साहब कौन सी करप्शन का खात्मा करने के लिए आए थे? कौन सी करप्शन ख़त्म करना चाहते थे? उनके दौर में तो उल्टा करप्शन और बढ़ गई। और अब ये मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के अपने रहनुमा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरबों की नहीं, खरबोंपति लोग बन गए हैं, इतने पैसा बनाया गया खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी दौरे हुकूमत में। अब नाज़रीन आप बताएं इस पर अब क्या कहा जाए? कहने को तो हम करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन भी आपके दौरे हुकूमत में आपके पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक होती है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि ख़ुद ही अपने अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि हमारी पार्टी ने करप्शन के रिकॉर्ड काम किए हैं। एक छोटी सी खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करके फिर आते हैं कि गिरफ्तारियों के सीज़न का, नए सीज़न के आगाज़ का मामला क्या है। नाज़रीन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की बेटी आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी ने आज PS प्रोविंशियल सिंध असम्बली के हल्का 207 से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। इस सीट से नाज़रीन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी जीते थे, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली की सीट रखी थी, सूबाई असम्बली की छोड़ दी थी। अब उनकी बेटी इस सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़के सिंध असम्बली का हिस्सा बनेंगे। और ये भी नाज़रीन आप ये देखें कि ज़रदारी साहब ने जो कौमी असम्बली की सीट रखी थी वो भी उनको अल्टीमेटली छोड़ना पड़ी जब वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। तो ये नाज़रीन हमारी दीगर जो खबरें थीं। अब आ जाते हैं कि गिरफ्तारियों के नए सीज़न के आगाज़ का मामला क्या है। इशू नाज़रीन ये है कि जो 2 रोज़ पहले वज़ीरिस्तान में जो हमारे फ़ौजी जवानों ने, फ़ौजी अफसरान ने जाम शहादत नोश किया अपने मट्टी की हिफाजत में, अपने मुल्क की हिफाजत में, जिसमें 5 हमारे जवान थे, जिसमें मैं आपको नाम दे देता हूँ। हवलदार साबिर खैबर पख्तूनख्वा के थे, नायक खुर्शीद थे डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत के थे, सिपाही नासिर राजा थे कोहाट के, और सिपाही सज्जाद थे
ये भी एबटाबाद के थे। इसी तरीके से नाज़रीन 2 अफसरान थे इसमें, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, उनकी 39 साल एज थी और कराची के वो रहायशी थे, और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, उनकी 23 साल एज थी। इन 7 फ़ौजी जवानों और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया मुल्क की हिफाजत में, दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इसके बाद नाज़रीन जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की गई, इन शोहदा की जो शहादत थी, जो कुर्बानी थी, उसको तौहीन की गई, उसकी तज़हीक की गई, तो उस पर नाज़रीन जो पाक फ़ौज का जो सब्र का पैमाना है, वो मुसद्दक़ा ज़रा ये बताते हैं कि वो लबरेज़ हुआ है। और वो क्यों लबरेज़ हुआ है नाज़रीन, जो सोशल मीडिया पे इस किस्म की पोस्टें की गई। ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि ये DGISPR के नाम से एक पैरोडी अकाउंट बनाया गया है, जिसमें ये कहा गया कि जो 5 फ़ौजी जवान वहाँ पे शहीद हुए, वो 5 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे और वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो गए। इस तरीके से शहीदों की शहादत की तज़लील की गई, उनकी तौहीन की गई, उनकी तज़हीक की गई। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन कि ये तो शहादत के साथ किया गया, जब जनाजे उठाए गए, जब कल रावलपिंडी में जो अफसरान थे उनका जनाजा पढ़ाया गया, तो फिर ये कुछ भी किया गया सोशल मीडिया पे, ये सब कुछ किया गया। यानी कोई कसर रवा नहीं रखी गई शोहदा की, जो कि आपके अपने मुल्क की हिफाजत में वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहादत को गले लगा रहे हैं, आप उनकी तज़हीक कर रहे हैं। तो इस पर नाज़रीन बड़ी तशवीश पाई जाती है, पाक फ़ौज में बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है और फ़ौज पे बहुत ज़्यादा दबाव भी है कि ये जो इस किस्म की कैंपेन करना है और शोहदा की तज़लील करना है। 9 मई को नाज़रीन क्या हुआ था, क्यों बार बार ये कहा जाता है कि 9 मई के ज़िम्मेदारान की माफ़ी नहीं है? क्यों माफ़ी नहीं है? उसमें भी शोहदा की निशानियों की बेहरमती की गई थी, शोहदा की बेहरमती की गई थी। अब भी वही काम किया गया है। ये जितनी मैंने 2 आपको स्पेसिमेन के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैंने आपको 2 पोस्टें दिखाई हैं, इसके नीचे आप पढ़ेंगे जो कमेंट्स आए हैं, जो नीचे फीडबैक दिया गया, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ये ताल्लुक़ है इन लोगों का जो ये सारी कैंपेन चला रहे थे। अब उस पर नाज़रीन आपको पता है कि आज जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो इस किस्म की कैंपेन चलाने वाले हैं शोहदा की शहादत पे, उससे पता चलता है कि इनका दहशतगर्दों के साथ ज़रूर कोई राब्ता है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये पार्टी अपनी शनाख्त को बैठी है। अब ये पार्टी से ख्वाजा आसिफ साहब की क्या मुराद है कि ना ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नज़र आती है, ना ये तहरीक इंसाफ मालूम होती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गज़ा की करारदाद की भी मुखालफत की। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बयान दे दिया, लेकिन जो हुकूमती नाज़रीन तर्जुमान हैं जनाब अतात तारर साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो शोहदा के ख़िलाफ़ कैंपेन की जा रही है, इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं इस मज़मूम कैंपेन के पीछे, शोहदा की शहादतों और कुर्बानियों की तौहीन करने के पीछे, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, ये जो कल से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, ये सोशल मीडिया पे कैंपेन का और बाकी इस तरह की चीज़ों का, उस पर जो असद कैसर साहब हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने इस सारे मामले की हिद्दत को महसूस किया कि ये जो कुछ हो रही है, शोहदा के जिस तरीके से तौहीन की जा रही है, ये तहरीक इंसाफ के मामला गले पड़ सकता है, तहरीक इंसाफ को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें वो ये कहते हैं कि मुल्क की हिफाजत मामूर जो जवान हैं, वो उन जवानों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। और उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो शोहदा के नाम लेके कहा जा रहा है, ये हमारे ख़िलाफ़ दरअसल गुमराह किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। यानी जो असद कैसर साहब हैं वो इस कैंपेन से एक तरीके से इसकी मज़म्मत भी कर रहे हैं, इससे लाताल्लुक़ का इजहार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ गुमराह किस्म का, बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा हमने जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। अब नाज़रीन, शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उसका एतराफ़ जो है, आप पिछले कुछ अरसे से चीज़ों को निकाल के देखें, ख़ुद रिसर्च करें, तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन अब नाज़रीन, ये जो सारा मामला कल से चला आ रहा है, उस पर जैसा कि मैंने कहा कि फ़ौज में बड़ी जो है वो तशवीश पाई जाती है, गम गुस्सा पाया जाता है। तो उस पर नाज़रीन अल्टीमेटली ये फ़ैसला हो गया है कि डाटा इकट्ठा किया जाएगा। ये जो कैंपेन करने वाले जो किरदार हैं, ज़िम्मेदारान हैं इस किस्म की मज़मूम कैंपेन के शोहदा की शहादत को आप जो है वो मलाइन करने लगें, उनकी तौहीन करने लगें, उनकी निशानदही की जाएगी। और निशानदही करने के बाद जो स्पेशल टीम
जल्द तश्कील दिए जाने का मामला है। एक एक करके जो ज़िम्मेदार करैक्टर है, जो किरदार है, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये नाज़रीन बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से हमें ये खबर मिली है कि अब इसके ऊपर किसी किस्म का टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बल्कि ये नहीं नाज़रीन कि सिर्फ इस मामले पर जो चंद रोज़ पहले शानदाना गुलजार ने, शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो बयान दिया कि इस किस्म की शवाहिद मौजूद हैं। मरवत साहब ने कहा कि मेरे कत्ल की सुपारी दी गई है $1 लाख की और दुबई और भारत से लोगों को हायर किया गया है। और जो शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज़ के खिलाफ बयान दिया, 14 को 15 को उनको बुलाया गया था, शानदाना गुलजार साहब FIA के ऑफिस में नहीं गई। इस पर भी किसी किस्म का टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, किसी किस्म की जो है वो रियायत नहीं दी जाएगी और फेक न्यूज़ के हवाले से बड़ी सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब मरियम नवाज़ के मैंने जिक्र किया नाज़रीन, तो मरियम नवाज़ के हवाले से आज आपको पता है कि वो कोट लखपत जेल में गई थी। वहाँ भी उनके उस कोट लखपत जेल में जाने के हवाले से भी एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो मरियम नवाज़ के साथ मंसूब की गई, जिसमें यह कहा गया कि मरियम नवाज़ का कोट लखपत जेल का दौरा तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को एक सेल में बंद किया गया। इस सेल पे सख्त पैरा बिठाया गया, अफ्तारी का सामान तक नहीं पहुँचाया गया। अब नाज़रीन वो मरियम नवाज़ जो मलिका बुखारी के नाम जो नो फ्लाई लिस्ट में है उससे निकलवा रही हैं, तो क्या वो मरियम नवाज़ ऐसा करेंगी? वो ऐसा करेंगे जो एक बहन की अदालत पे दूसरी बहन को बाहर जाने की इजाज़त लेके दे रही हैं, दिलवा रही हैं। किसी दोस्त ने कहा कि मरियम नवाज़ जुडिशल मामलात में, अदालती मामलात में कैसे मदाखलत कर सकती हैं? क्या मलिका बुखारी का को मामला कोई अदालतों में था या अदालतों के कहने पे उसका नाम ECL में शामिल किया गया था? या अगर हो भी सो, ऐसा हो भी सही, तो क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को जाने की इजाज़त मिले? हो सकता है, लेकिन ये जो अब बात की गई कि जो ख़वातीन तहरीक इंसाफ पे थी उन्हें एक सेल में बंद कर दिया गया, उनको सख्त पैरा लगा दिया गया, अफ्तारी का सामान तक नहीं पहुंचाया गया, इस किस्म के नाज़रीन प्रोपेगेंडे होते हैं। इसके ऊपर अब किसी किस्म की जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है और किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अब आप देखें ना कि नून लीग के रहनुमा इरफान सदीकी साहब वो क्या कह रहे हैं नाज़रीन। इरफान सदीकी साहब ये कह रहे हैं नाज़रीन, मैं आपको पढ़ देता हूँ, मुझे निकालने दीजिए, कि इलेक्शन धांधली वालों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का मुतालबा करने वाली बानी PTI यानी तहरीक इंसाफ जो कहती है कि जिन्होंने इलेक्शन में धांधली की उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बने, पाकिस्तान को दिवालिया करने के जतन करने वाले, 9 मई की शर्मनाक बगावत करने वाले और वतन पर जाने निछावर करने वाले शहीदों की मुसलसल तौहीन करने वालों की भी कोई सज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तजवीज़ कर दे। तो मामला नाज़रीन बड़े संगीन हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस हिद्दत को महसूस करते हुए इस मामले से ख़ुद को दूर भी कर रहे हैं, डिस्टेंस भी कर रहे हैं, लेकिन मजम्मत भी कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि जब आपके तीर कमान से निकल जाए तो फिर उसको कमान में वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक की नाज़रीन इतलात यही हैं कि एक एक की निशानदेही करके ये जो ट्रोल्स हैं जिन्होंने कैंपेन की, प्रोपेगेंडा किया, शोहदा की तौहीन की, तज़हीक की, उनके खिलाफ किसी किस्म की रियायत या कंसेशन नहीं की जाएगी। उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाने का आगाज़ आप यूँ समझें कि बस हो चुका है, काम का आगाज़ हो चुका है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।